प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। ओहो, आज मैं तो बिल्कुल फंस गया हूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ओ हाय, मैं हूं आपका दोस्त क्रिस्टोफर दारूवाला। और अगर आप सोच रहे हैं कि आज मैं खाना बनाने वाला हूं, तो जी नहीं, मैं इसे देखकर तो पजल हो गया हूं। ये सॉलिड है या लिक्विड? सॉलिड या लिक्विड? ये तो है कॉर्नस्टार्च, वाटर और कलर। किचन में भी ऐसे इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट्स करने को मिलते हैं। दीपिका और शिवम भी शायद किचन में ही कुछ एक्सप्लोर कर रहे हैं। आज हम एक टेस्ट कर रहे हैं। हम ये पता लगा रहे कि क्या ये बात सच है कि कोई भी पेपर 7 से ज्यादा बार फोल्ड नहीं हो सकता। हमने ये बात एक फैक्ट बुक में पढ़ी, पर साइंस की इस दुनिया में पढ़कर थोड़ी ना किसी चीज पर विश्वास कर लिया जाता है। बिल्कुल सही। आंखों से देखे बिना, प्रूव करे बिना कोई भी बात फैक्ट नहीं हो सकती। तो अब हम इस चार्ट को फोल्ड करके देखते हैं। 1, आपको क्या लगता है फोल्ड होगा? I don't think so. 2, 3. दीपिका, कागज से बहुत बड़ा चार्ट पेपर है, होना चाहिए फोल्ड। राइट। 4, my God. 5, नहीं होगा ये फोल्ड। 6, देखा, ये बात सच है। साइंस की इस दुनिया में ऐसा ही होता है। आंखों से देखे बिना, प्रूव करे बिना कोई भी बात फैक्ट नहीं होती। और हर साइंटिफिक फैक्ट के पीछे होता है एक कारण, एक क्यों। अब इस लट्टू को ही ले लीजिए। किस रंग का है ये? किस रंग का नहीं, कितने रंगों का है ये? ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, पिंक, ग्रे, ब्लू, ग्रीन, बहुत ढेर सारे रंग हैं। अब देखिए, इसे हम करेंगे रोटेट। रंग गायब। कुछ समझ में आया? कुछ नहीं, बल्कि बहुत कुछ समझेंगे आज अपने इस मजेदार एपिसोड में। कलर एंड लाइट। जो होता है वो दिखता नहीं, और जो दिखता है वो होता नहीं। ये कमाल है प्रकाश मतलब लाइट का। और राज खोलने के लिए बना रहे हैं सतरंगा लट्टू। आसान काम है। कार्ड पेपर का गोला, उसमें भर दिए हैं रंग। तेजी से घूमते समय सातों रंग एक दूसरे से मिल जाते हैं और दिखता है सिर्फ सफेद। लेकिन लट्टू रुकते रुकते रंग वापस दिखने लगते हैं। लाइट और कलर को अलग अलग नहीं करा जा सकता, लेकिन कलर तो हमारे पेंट बॉक्स में भी हैं। तो क्या इन पेंट बॉक्स के कलर्स में और लाइट के कलर्स में कोई कनेक्शन है? सोचना पड़ेगा। रंगों के डिब्बे में 3 रंग ही काफी हैं। देखिए, नीला और पीला मिले तो बन जाता है हरा, और लाल और पीला मिले तो बन जाता है संतरे का नारंगी रंग। लेकिन वही लाल नीले से मिले तो बैंगनी रंग तैयार। नीला, पीला और लाल रंग, यही है हमारे पेंट बॉक्स के प्राइमरी कलर्स। ये तीनों हों तो किसी चौथे की क्या जरूरत। भाई, ये तो हुए हमारे पेंट बॉक्स के प्राइमरी कलर्स। तो क्या लाइट के भी कोई प्राइमरी कलर्स होते होंगे? लाइट के प्राइमरी कलर्स होंगे RGB। मैंने कहीं तो पढ़ा या सुना था। RGB। तो चलो पता करते हैं, क्या रेड, ग्रीन एंड ब्लू लाइट के प्राइमरी कलर्स है? पता करते हैं इन टॉर्च के साथ। विज्ञान की दुनिया में कुछ भी जानना हो तो करने पड़ते हैं एक्सपेरिमेंट्स। हम तैयार करते हैं 3 लाइट्स, एक लाल, दूसरी हरी और तीसरी नीली, RGB। अब हमें देखना है कि क्या इन लाइट्स को भी पेंट बॉक्स के रंगों की तरह मिलाया जा सकता है। देखिए, लाल और हरी लाइट मिक्स होकर बन गई है पीली। अब मिक्स करते हैं रेड लाइट और ब्लू लाइट। अब बीच में तैयार है पिंक, गुलाबी।
हरा और नीला प्रकाश मिला तो देखिए बन गया सायन, और तीनों रंग जब मिले तो क्या, बीच में देखिए बन गई है व्हाइट लाइट, सारे रंगों वाला श्वेत प्रकाश। एरिथमेटिक में जोड़ना और घटाना होता है, ये तो हमें पता था। और आज हमने कलर लाइट को भी जोड़ना और घटाना सीख लिया है। लेकिन क्या लेकिन? लेकिन व्हाइट लाइट इज इक्वल टू रेड लाइट प्लस ग्रीन लाइट प्लस ब्लू लाइट, राइट? अरे हाँ, यही तो होती है व्हाइट लाइट, मिस ट्यूबलाइट। मिस्टर फ्यूज्ड लाइट, आपके जोक पर हंसी नहीं आई, पर मेरी बात सीरियसली सुनो ना। सूरज की लाइट है व्हाइट लाइट, ये तो पता है। पर जब बारिश होती है तो यही व्हाइट लाइट बनाती है इंद्रधनुष, बनाती है ना? बनाती है, पर तुम कहना क्या चाह रही हो? मैं कहना चाह नहीं रही हूँ, बल्कि मैं ये सोच रही हूँ कि इंद्रधनुष के रंग हमेशा एक ही ऑर्डर में क्यों रहते हैं? एक ही ऑर्डर मतलब ये तो प्रकृति का नियम है। अरे वाह, अभी साइंस की बात हो गई प्रकृति का नियम। मैं तो जा रहा हूँ। कहाँ? केटू के पास। हेलो केटू। हाय केटू, आज आप ये कौन सा एक्सपेरिमेंट कर रही हैं? बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है, ध्यान से देखना। कौन सा? नींबू, ये क्या है? देखो, इस एक्सपेरिमेंट का नाम है एक्सपेरिमेंटा क्वेंचा थर्स्टा। एक्सपेरिमेंटा क्वेंचा थर्स्टा। आई गॉट इट। वैसे केटू नाम बड़ा अच्छा था। एक्सपेरिमेंटा क्वेंचा थर्स्टा। क्या केटू, आज हम ही मिले थे बुद्धू बनाने के लिए। अच्छा केटू, फिलहाल आप हमारी नॉलेज या थर्स्टा बुझाइए। जानकारी की प्यास, पूछो। आज हम लाइट के कलर्स के साथ खेल रहे थे, हमने कलर्ड लाइट मिक्स करके व्हाइट लाइट बनाई। अरे केटू, बड़ा मजा आ रहा था। एज यूजुअल तब दीपिका के एक सवाल ने हमें चक्कर में डाल दिया और हमें आपके पास आना पड़ा। क्या पूछा दीपिका ने? मैंने पूछा कि रेनबो व्हाइट लाइट के 7 कलर्स के स्प्लिट होने पे बनती है, राइट, जिसे कहते हैं डिस्पर्जन। तो मैं ये सोच रही थी कि रेनबो के कलर्स का ऑर्डर हमेशा सेम ही क्यों रहता है? मतलब वायलेट एक एंड पर और रेड एक एंड पर विब ग्योरी क्यों होता है, ग्योर विब क्यों नहीं होता? समझ गई, लेकिन ऐसे नहीं बताऊंगी। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे, खुद का रेनबो तैयार करेंगे। अब इस अंडे को देखिए, मैं कितनी देर से इसे इस बोतल के अंदर डालने की कोशिश कर रहा हूं, चाहता ही नहीं। बट आई हैव अ सॉल्यूशन फॉर दिस। ये तो अंदर चला गया, अब इसे बाहर कैसे निकालेंगे? लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक में जब मैं बाहर चला गया था, तब मैंने देखा एक सुंदर सा रेनबो, पर वो थोड़ी देर में गायब हो गया। मैं अपने हाइडआउट में एक परमानेंट रेनबो बनाने वाला हूं। हाँ, पेपर, और एक ड्रॉप नेल पॉलिश। और ये बन गया मेरा सुंदर सा रेनबो। ये तो कभी गायब नहीं होगा। मैं जाता हूं बाहर इसको सुखाने के लिए। आप देखिए एक और एक्सपेरिमेंट। इस कमरे के अंदर ही हम अपने लिए इंद्रधनुष बना सकते हैं। सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, ध्यान से देखिए और आप भी खुद करिए। बर्तन में पानी और पापा का शेव करने का शीशा यहाँ काम आएगा। उसे इस तरह अरेंज कर दें। अब देखिए मजा, हमने बना लिया है पानी और शीशे का प्रिज्म और सतरंगा इंद्रधनुष। बन गया हमारा रेनबो।
आसमान पर नहीं, लेकिन यही सही। इसके रंगों का अरेंजमेंट भी बिल्कुल वही, विप ग्योर। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है और वेव की तरह ही आगे बढ़ती है, और इसी वेव या वेवलेंथ में छिपा है हमारे रेनबो का राज। तो देखें। प्रकाश एक ऊर्जा है जो तरंगों में आगे बढ़ती है। जितनी ऊंची तरंग उतनी अधिक फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति और उतनी अधिक ऊर्जा। फ्रीक्वेंसी जितनी कम, ऊर्जा भी उतनी ही कम। हर रंग के प्रकाश की आवृत्ति अलग होती है। विजिबल स्पेक्ट्रम में लाल की सबसे कम और बैंगनी की फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक। व्हाइट लाइट यानी श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो ये रंग अपनी आवृत्ति और ऊर्जा के आधार पर एक दूसरे में मुड़ते जाते हैं, हमेशा उसी क्रम में, एक सिरे पर लाल और दूसरे सिरे पर बैंगनी रंग। स्पेक्ट्रम की बात हो और इंद्रधनुष ना समझे। बारिश के बाद हमारे चारों तरफ हवा में बहुत सारी पानी की बूंदें होती हैं। ऐसे में जब सूरज निकलता है और व्हाइट लाइट पानी की बूंदों से टकराती है तो हर बूंद मानो एक प्रिज्म बन जाती है। व्हाइट लाइट डिस्पर्स होती है और बनता है एक सतरंगा इंद्रधनुष। एक बार फिर उसी साइंटिफिक ऑर्डर में, विब ग्योर। तो कभी सोचा है कि टीवी पर आने वाली कलर्ड पिक्चर के पीछे क्या राज है? टीवी पर कलर्ड पिक्चर? मुझे नहीं पता। अरे इस बारे में तो हमें स्कूल में भी नहीं बताया, कैसे पता होगा? मैंने तो अभी तक इस बारे में सोचा ही नहीं। नो प्रॉब्लम। टीवी पर शो कर रहे हैं तो एक टीवी का इंतजाम तो हो ही जाएगा। लो आ गया टेलीविजन। अरे वाह। अरे इसमें तो हम ही दिखाई दे रहे हैं। ए दीपिका, मैं कहता था ना, तुम्हारे बाल अजीब से लगते हैं एकदम, मतलब। अपने नाक को जरा देखो। अच्छा, बस अपनी नाक और बाल की फिक्र बाद में करना। अभी इस मैग्नीफाइंग ग्लास से टीवी पर देखो अपनी नाक या कान को कैसे लगते हैं। दीपिका क्या दिखा? स्क्रीन पतली पतली लाइनों से ढकी थी। राइट, और यही लाइंस आपको भी दिखेंगी जब आप अपना टीवी स्क्रीन ऑफ करेंगे, और जब ऑन करेंगे तो हरे नीले लाल डॉट्स दिखेंगे। टीवी के अंदर होती है कैथोड रे ट्यूब, जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन गन्स होती हैं। तीनों रंगों के लिए एक एक। स्क्रीन ढका है फास्फर्स नाम के केमिकल्स के बिंदुओं से। कलर बीम्स फास्फर्स पर पड़ती हैं तो वो ग्लो करते हैं। प्राइमरी रंगों के डॉट्स अब साथ जुड़कर अलग अलग रंग बनाते हैं। ऐसा ही होता है। चलो तुम दोनों से एक सवाल पूछती हूँ। पूछिए। मानो कमरे में बिल्कुल अंधेरा है और तुम दोनों को कुछ नहीं दिखाई दे रहा। तुम कहते हो कि लाइट नहीं है, पर मैं कहती हूँ कि तुम दोनों झूठ बोल रहे हो। कमरे में अंधेरा है, मैं कह रहा हूँ लाइट नहीं है, और आप कह रही मैं झूठ बोल रहा हूँ। क्या सोचो, आप भी सोचिए, जवाब यही दोनों देंगे। Science makes things appear and disappear, पर मैं एक सॉल्यूशन बनाने वाला हूं जो कलर को गायब कर देता है। हो गया ना गायब? अब मैं गायब होने वाला हूं एक छोटे से ब्रेक के लिए, पर आप गायब मत होइए। साइंस में कुछ भी एक्सप्लोर करने के लिए साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स या एपरेटस से ज्यादा जरूरत है क्यूरियोसिटी की। इस बोतल को मैं फ्रीजर से निकाल के ले आ रहा हूं। इसके ऊपर मैंने डाला एक गीला कॉइन। अरे ये तो पटपट करने लगा, और मेरे पेट में भी कुछ हो रहा है। मुझे तो भूख लग रही है। देखते हैं केटू खाने के लिए क्या बना रही है। क्या K3 छोड़ गई है ना? K3 मतलब K2, यानी क्यों और कैसे का एक और सवाल। अंधेरा है पर कहो कि लाइट नहीं तो झूठ। पर हम भी कम नहीं। हमने सोचा सोचा और सोचा और पकड़ लिया झूठ। तो क्या आपको समझ में आया? अरे भाई, अंधेरा है पर लाइट भी तो है।
हाँ, लाइट सिर्फ व्हाइट लाइट थोड़ी ना है, लाइट इंफ्रारेड लाइट भी है। ये है हमें दिखने वाला 7 रंगों का विजिबल स्पेक्ट्रम। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में प्रकाश की सिर्फ यही किरणें नहीं, विजिबल स्पेक्ट्रम के दोनों सिरों पर मतलब वायलेट के ऊपर और लाल के नीचे भी बहुत सी किरणें हैं। ऐसी किरणें जो हम इंसान देख नहीं सकते। उदाहरण के लिए इंफ्रारेड रेज या अवरक्त किरणें, लाल रंग से भी नीचे, वेवलेंथ लाल से अधिक और ऊर्जा लाल से कम। हर चीज में से इंफ्रारेड रेज निकलती हैं। जितनी गर्म चीज उतनी ज्यादा इंफ्रारेड। सांप जैसे कुछ जानवर इंफ्रारेड को भांप सकते हैं। देखिए किस तरह सांप अपने खाने तक पहुंचते हैं। दूसरी तरफ है अल्ट्रावायलेट रेज या पराबैंगनी किरणें। इनकी वेवलेंथ बैंगनी से भी कम, मतलब ऊर्जा अधिक। ये किरणें हमारी त्वचा को जला सकती हैं। सूरज से निकलने वाली ये किरणें भी हमें दिखाई नहीं देती। हम अपनी आंखों से देखते हैं या दिमाग से? भाई मैं तो अपना दिमाग लगाकर यही कहूंगा कि हम अपने दिमाग के बिना अपनी आंखों से नहीं देख सकते। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी आंखों के बिना अपने दिमाग से देख सकते हैं। कंफ्यूज्ड? इसका मतलब ये है कि हम अपनी आंखें और दिमाग की मदद से देखते हैं। तो आप भी अपना दिमाग और आंखें लगाकर देखिए और समझिए भी। आंख के आगे है लेंस, मानो एक खिड़की जिसमें होता हुआ प्रकाश अंदर जाता है। अब लेंस स्लाइड प्रोजेक्टर की तरह आंख की पिछली तरफ यानी रेटिना पर तस्वीर उतार देता है। ये छवि उल्टी होती है। नर्व्स इस सेंसेशन को मस्तिष्क तक पहुंचाती हैं। सीधा करना और आकृति को समझने का काम मस्तिष्क का। पर हम रंग कैसे देख पाते हैं? यहाँ काम आते हैं कलर सेंसिटिव कोन्स। कोन्स स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं जो रंग की संवेदना देते हैं। कोन्स को अच्छी तरह काम करने के लिए खूब सारा प्रकाश चाहिए। ये तो हुई हम इंसानों की आंखों की बातें, पर क्या आपने कभी जानवरों की आंखों को देखा है? बड़ी स्ट्रेंज होती हैं, बहुत अजीबोगरीब। फिर चाहे वो उल्लू जी की हो या गिरगिट जी की या फिर सांप जी की, जो आपको घूरती रहती है। सांप आंख नहीं झपकते, घूरते रहते हैं। असल में उनकी पलकें ही नहीं कि वो झपके, उनकी आंखें हमेशा खुली रहती हैं, एक पारदर्शी झिल्ली के नीचे सुरक्षित। पहचान सकते हैं ये आंखें? ये उसकी हैं जो रंग बदलकर छिपने के लिए ज्यादा मशहूर है। गिरगिट की आंखें एक ही वक्त 2 अलग-अलग दिशाओं में देख सकती हैं, एक सामने, दूसरी ऊपर या फिर पीछे, जिधर चाहे उधर। तो अब चलते हैं सीधा केटू के पास, आपके एक और सवाल का जवाब ढूंढने। पड़ गए ना चक्कर में? मैं भी चकरा गई। पर आज का सवाल इसी चक्कर से जुड़ा है। आपने हमसे पूछा है कि गोल गोल घूमते हुए हम क्यों चकरा जाते हैं, हमें चक्कर क्यों आ जाते हैं। अपने कान पकड़ो, कान पकड़ो। इसी में छिपा है आज का जवाब। तेजी से गोल गोल घूमे तो चक्कर आते हैं ना, और रुकने के बाद भी थोड़ी देर तक सिर चकराता रहता है। कारण साइंटिफिक है और छिपा है कान के अंदर। ग्लास को गोल घुमाकर रोकें तो पानी देर तक घूमता रहता है। बस ऐसे ही हमारे कान के अंदर सेमी सर्कुलर कैनाल्स में मौजूद द्रव्य भी हमारे घूमने पर घूमने लगता है। हम रुक जाएं तो भी ये द्रव्य थोड़ी देर तक इसी तरह घूमता रहता है। यही फ्लूइड हमें बैलेंस देने का काम भी करता है, और इसीलिए देर तक घूमते रहें या घूमकर रुकें तो हमें कुछ देर तक चक्कर आते हैं। जाते जाते मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। वो क्या है जो आगे जाता है तो भारी और पीछे आता है तो नहीं? आगे जाता है तो भारी और पीछे आता है तो नहीं। नहीं समझे? मैं बताती हूँ। TON टन।
आगे जाता है तो भारी और पीछे आता है तो NOT नॉट दीपिका। आप भी यूं ही हंसते रहिए और साइंस खेलते रहिए। अगर आप सोच रहे हैं मैं अपनी आंखों को इतना ब्लिंक क्यों कर रहा हूं, वो इसलिए क्योंकि मैं अपनी आंखों को हेल्थी रखना चाहता हूं। जब भी आप कंप्यूटर के पास बैठे हो या किताब पढ़ रहे हो, डोंट फॉरगेट टू ब्लिंक। और दिन में 3-4 बार अपनी आंखों को ठंडे पानी से जरूर धोइए। पर हमारे पिट को देखिए, वो तो हमेशा पानी में रहता है, उसको अपनी आंखें धोने की जरूरत नहीं पड़ती। जलाशयों में निवास इसका, सूर्य किरणों में श्वास इसका, कहीं है लहरों में वास इसका, पानी नहीं तो ह्रास इसका। ह्रास मतलब खल्लास। बिना पानी के जल वनस्पति हो ही नहीं सकती। जल वन को जलीय वनस्पति या एक्वेटिक प्लांट्स भी कहते हैं। इंडीड, ये एक्वेटिक प्लांट्स या जल वनस्पति भी लिक्विड की तरह पानी के अंदर भी रह सकती है और पानी के बाहर भी रह सकती है। क्यों पिट? हाँ, मेरे हाथ पैर हैं तो इनके पत्ते, पत्तियाँ, डंठल, गंडिकाएं यानी राइजोम्स वगैरह। ये जलीय वनस्पतियाँ जो जलाशयों में जल और पानी के ऊपर भी फैली होती है, कितने प्रकार की होती है? इनके 3 मुख्य प्रकार हैं। एक तो पानी के भीतर जलमग्न पत्तियाँ यानी सबमर्ज्ड लीव्स। दूसरी तैरने वाली पत्तियाँ यानी फ्लोटिंग लीव्स। और तीसरी गतिमान पत्तियाँ यानी इमर्स्ड लीव्स। हमारे घर के पास के तालाब में वो देखो, फ्लोटिंग लीव्स की वनस्पति से तालाब दिखता ही नहीं है। हाँ, ये हमारे पर्यावरण को हरा भरा रखती है, तो कहीं इनके बहुतायत से समस्या भी होती है। जैसे हमारी जनसंख्या बढ़ने से समस्या होती है। चलो, मुझे तो प्रोजेक्ट का विषय मिल गया, जल वनस्पति जिसका जीवन पानी है। और पानी नहीं तो ये पानी है। पानी मतलब खल्लास। जल वनस्पतियाँ यानी हरा भरा पर्यावरण।